मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने 6 माह में 18 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र वसूल हुई। तरसीलात ज़र में इजाफे से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में महसूलात के केसेस की फौरी हल करने की भी हिदायत। कहा मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तब हिलाली परचम एक बार फिर यूरोप की फिजाओं में सरबुलंद। 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस की जानिब महवरे परवाज। कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 रात 8 बजे पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा PIA की परवाजें बहाल होने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। पाबंदी खत्म होने के बाद कौमी एयरलाइन तरक्की की जानिब गामजन है। तर्जुमान PIA के मुताबिक जुमा और इतवार को पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। 800 अरब रुपए का कर्जा है PIA के ऊपर इस वक्त, और सबसे ल्यूक्रेटिव जो रूट्स थे वो हमारे बंद हो गए। हम दोबारा अपनी फ़्लाइट्स जो हैं यूरोप के लिए वो रिज्यूम कर सकते हैं। तो मैं इज्तिमाई तौर पे सबको मुबारकबाद देता हूँ और हमें फ़ख्र है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। PTI दौर के वज़ीर हवाबाजी ने अपने बयान में PIA में तबाही मचा दी। यूरोप में प्रवाजों की बंदिश से 450 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रवास बहाली का इफ्तिताह कर दिया। कहा आज तारीखी दिन है। फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली सब इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी फ़्लाइट्स बहाल होंगी। ख्वाजा आसिफ ने तैयारी का अंदर से भी जायज़ा लिया। मुसाफिरों से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकेकार पर मुतमईन करें। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील से वजाहत मांगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या इस आर्मी अफसर का इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुनाती जाती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, 9 मई की FIRs में सारी दफात इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की लगी। इन दफात पर फौजी ट्रायल कैसे हुआ। ट्रायल के दौरान मुशर्रफ तैयारा हाईजैक केस का भी तस्करा। ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल न हुए। समाअत पीर तक मुलतवी। ने कहा कि रीमा खान कहती हैं कि इमरान खान पॉट ऑफ गोल्ड है। तुमको बताओ वो पॉट ऑफ गोल्ड नहीं, वो हीरा है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। आप एक फैसला नहीं कर सकते जब तक इमरान खान से ना पूछें। जब इमरान खान इंशाल्लाह हम जल्दी उनको निकालेंगे तो फिर आपको जताना सनाउल्लाह को क्यों फिक्र हो रही है। बानी PTI के मुकदमात आलमी सतह पर ले जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। राना सनाउल्लाह फिक्र न करें, पार्टी पर किसी का कब्जा नहीं, बानी PTI खुद ही चला रहे हैं। अलीमा खान की डयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI डील करके नहीं, अदालतों से सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस जब हाई कोर्ट में जाएगा तब दुनिया को पता चलेगा ये कितना बड़ा मजाक है। बानी PTI का एक्स अकाउंट उनकी मर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। सलमान अकरम राजा वही करेंगे जो बानी कहेंगे। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI पेश। बुशरा बीबी की गैर हाजिरी। अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के मजीद 153 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा।
मरीम नवाज की मस्ट यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासेस रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। गर्ल्स हॉस्टल में 119 कमरे बनाए जाएंगे। मैस हॉल, जिम्नेशियम, तफरीही लाउंज भी होंगे। जो लीडर सरदर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो आवाम के लिए क्या करेगा? बैरिस्टर सैफ का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज नेपो बीवी हैं जो खान बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फौरी रद्द-ए-अमल। बोली, मरीम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी मरीम नवाज को ताने देंगे। मरीम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जलाओ घेराओ ना तोड़ फोड़, अब ऊ होगा। गुजरांवाला की पीपल्स कॉलोनी में ग्राउंड को फन लैंड में तब्दील करने पर नौजवान क्रिकेटर्स सरापा एहतजाज। डीसी के दफ्तर के बाहर ऊ के नारे लगाए। मुजाहिरीन डीसी दफ्तर के अंदर घुस गए, क्रिकेट भी खेली। लोअर कुरम मंदरी में धरने के बायस डल था पारा चिनार शाहराह आज भी बंद। मरकजी शाहराह की बंदिश के बायस इमदादी काफिले डल में मौजूद। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक सड़क बंद रहेगी। जिला इंतजामिया के टल कैंट में मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के। मुज़ाकरात कामयाब होते ही कुरम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदादी अशिया के काफिले पारा चिनार पहुंचने पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा, बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद को घर से दूर एक और घर करार दे दिया। कहा, बतौर अमरीकी सफीर पाकिस्तान में 3 साल के दौरान कोरोना वबा और 2022 के तबाहकुन सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना किया। हमने बेरोजगार के मौके खत्म किए और रोजगार पैदा किया, जिससे लोगों का मयार जिंदगी बेहतर हुआ। हमने मयारी सेहत और तालीम के जराए बढ़ाए। हमने जो इकदाम किए मुझे उन पर फख्र है और मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में मजीद 2% तक कमी का इम्कान। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को किया जाएगा। मौशी माहिरीन ने 30 जून तक शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की तवक्को लगा ली। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -13, अस्तोर में -12 तक गिर गया। गोपिस, कलाम, स्कर्दू -9, बगरोट, हुंजा में -6, कल्लात, गिलगित -5, कोयटा -4, दीर और रावलाकोट में -3 डिग्री रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। मोटरवे सियालकोट M11 को बंद कर दिया गया। गजा में फलस्तीनियों के घरों पर बमबारी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार और फिल्मसाज जेम्स वुड्स ने लॉस एंजलिस की आग में अपना घर खो दिया। बेयारो मददगार फलस्तीनियों के दुखों पर हंसने वाले जेम्स वुड्स CNN पर इंटरव्यू देते हुए फूट फूट कर रोने लगे। सोशल मीडिया सारिफीन ने जेम्स वुड के फलस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत में पुराने बयानात सामने लाते हुए उसे मकफाते अमल करार दे दिया। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी क्यों किए? नई अमरीकी कांग्रेस ने आलमी अदालत पर पाबंदी के हक में वोट दे दिया। 273 अरकान ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी के हक में, जबकि 140 अरकान ने पाबंदी के खिलाफ वोट दिया। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इसने ऐसे गैर मामूली खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी महारत का लोहा मनवाया।
डकार रैली का 5वां मरहला मुकम्मल। कार रेस में अमेरिका के क्वेंट्रो ने मैदान मार लिया। बाइक रेस में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स ने कामयाबी हासिल की। और ड्रामा 50-50 से शहरत पाने वाले माजिद जहांगीर की बरसी। मारूफ कॉमेडियन को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। 50-50 में इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज, बुशरा अंसारी और अशरफ खान के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।